Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। आज का जो वीडियो है गाइज वो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लेके आई हूँ, जो कि एक सेल बायो का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक इसको पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहले बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बैरियर दैट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है, एक रोल क्या होता है, एक बेसिक अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। दैट मीन्स कि ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेल के इंटीरियर को सेल के एक्सटीरियर से ये सेपरेट करके रखती है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर ना कर पाए, एक बैरियर की तरह एक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो इसका बेसिक फंक्शन हो गया। ऑल्सो कॉल्ड एज बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से इंटीरियर को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स होता है कि ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स आर एंटर, मतलब सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही जो है वो एंटर करेंगे, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद लिपिड बाइलेयर में जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था ये दिया था जोनाथन सिंगर एंड जी निकोलसन इन 1972 में। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये काफ़ी बेसिक सी बात हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन एंड लिविंग मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कि ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ एंटर करेंगे सेल के अंदर, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें कंसिस्ट होती है। सबसे पहले बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको लिपिड बाइलेयर भी मतलब पढ़ा जाता है आगे। मेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मेजर अमाउंट्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत माइनर में होते हैं, मतलब 5 to 10% के अराउंड कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लिपिड की बात करें तो लिपिड के 3 टाइप्स इसमें होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड एस्ट्रॉल। ये सिर्फ मैंने एक चार्ट बताया, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉस्फोलिपिड में जो है फॉस्फोग्लिसराइड सबसे मोस्ट अबंडेंट जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, और इसके 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, फॉस्फोटाइडल इथेनॉलमीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स में पेरिफेरल और इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। पेरिफेरल मीन्स कि जो सेल की मेम्ब्रेन में, मतलब पेरिफेरल एरिया में या आउटर एरिया या बाहरी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इंट्रीगल मीन्स जो एम्बेडेड होते हैं सेल के अंदर लेयर पे। तो दोनों प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स भले ही माइनर उसमें प्रेजेंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम फंक्शन देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बात करें तो सेपरेट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, मतलब जो सेल का इंटरनल है उसको सराउंडिंग से जो है वो सेपरेट करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अभी मैंने बताया सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कि सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर एंटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट हो गया या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब में आयंस का ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्प करती है। सेल सिग्नलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस जंक्शन, जो सेल जंक्शंस होते हैं, सारे डिफरेंट जंक्शंस होते हैं, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब बात करें, जैसे मैंने कहा कि लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड बायलेयर की। अब लिपिड बायलेयर यहाँ पे क्यों कहा जाता है? बायलेयर मीन्स क्या होता है? बायलेयर मीन्स होता है, बाय मीन्स टू, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड बायलेयर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वो कुछ कुछ इस तरह से मिलके बनी होती, इस तरह से जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी लिपिड बाइलेयर के बारे में। 3 क्लासेस होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स की दैट इज प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर के अंदर 3 लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की क्लासेस प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड एस्ट्रॉल। Each lipid have polar head. Polar head means hydrophilic, means water loving, and non-polar tail that means hydrophobic, means water hating. ठीक है, जितने भी लिपिड्स होते हैं उस ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की बात हो रही, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये क्या है, ये एक पोलर हेड है। ठीक, अभी आगे भी मैं डायग्राम पे बताऊंगी। ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तो ये हेड है और ये इसकी दोनों टेल है। तो यही बात बोली कि जितने भी लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, ईच लिपिड मॉलिक्यूल हैव पोलर हेड मीन्स हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर टेल्स मीन्स हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब जैसे कि 3 लिपिड्स मॉलिक्यूल्स बताए लिपिड बाइलेयर में होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड एस्ट्रॉल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोलिपिड से। मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स आर द फॉस्फोलिपिड्स एंड आर एम्फीफिलिक। ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट फॉस्फो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट मीन्स सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड्स, और ये एम्फीफिलिक होता है। एम्फीफिलिक मीन्स होता है, देखो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर हीटिंग। एम्फीफिलिक मीन्स होता है जब दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, मीन्स पोलर एंड नॉन पोलर। तो एम्फीफिलिक दैट मीन्स कंसिस्ट ऑफ बोथ पोलर हेड एंड अ नॉन पोलर टेल, इसीलिए इसको एम्फीफिलिक कहा जाता है। पोलर हेड ग्रुप कंटेनिंग अ फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स। जो पोलर हेड ग्रुप होता है, मतलब मैंने कहा कि पोलर हेड होता है, तो जो हेड होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो दोनों हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन और 2 उसकी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स प्रेजेंट होती है। वन टेल टिपिकली हैज़ 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, यानी कि एक टेल के पास क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, दैट मीन्स इसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। वाइल द अदर टेल डज नॉट, यानी कि उसके पास कोई भी बॉन्ड्स नहीं हो तो उसे सैचुरेटेड कहेंगे। देयर बाय अफेक्टिंग द पैकेजिंग एंड फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो टेल का मतलब जो लिपिड बाइलेयर है उसका क्या, जो टेल है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, ये एक टेल का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब टेल का नहीं, फॉस्फोलिपिड का। ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। इसी की बात बोली गई है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। मेन फॉस्फोलिपिड जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में अभी फॉस्फोग्लिसराइड्स में हम फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन और फॉस्फोटाइडल कोलिन पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स में हम लिपिड बाइलेयर की 3 क्लासेस पढ़ते हैं, मीन्स फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड एस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड का ही जो मेन लिपिड, फॉस्फोलिपिड जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। ग्लिसरॉल्स में क्या होता है कि इसमें 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है एंड 3 कार्बन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन होती हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप पे 3 ग्रुप्स कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड होता है वही या तो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन होगा, सीरीन या फिर कोलिन होगा, और ये 2 फैटी एसिड चेन जो है इसमें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आ जाता है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिपिड्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन जो है दैट इज़ फाउंड इन इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो है ये पाया जाता है, एंड 0 नेट चार्ज होता है और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, मीन्स अबेंडेंट फॉर्म में ये बैक्टीरिया में पाया जाता है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए कि सारे ही लिविंग सेल्स में पाया जाता है ये, कंपोजिंग 25% ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन
परसेंट प्रेजेंट होता है और ये इनर लीफलेट में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोटाइडल सीरीन, फाउंड इन इनर लीफलेट बट एट द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस फ्लिप आउट आउटर लीफलेट। ठीक, फॉस्फोटाइडल सीरीन का क्या वर्क होता है कि ये इनर लीफलेट में पाया जाता है, बट जब सेल बॉडी में एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम में ये आउटर लीफलेट में फ्लिप आउट कर जाता है। की रोल इसका होता है सेल सिग्नलिंग में, यानी कि एपोप्टोसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। इसका जो नेट चार्ज होता है वो भी ज़ीरो होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमील का नेट चार्ज जीरो होता है और फॉस्फोटाइडल सीरीन का नेट चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। एंड लास्ट वन है फॉस्फोटाइडल कोलिन। फॉस्फोटाइडल कोलिन जो होता है ये आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। मैंने पहले बताया फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोटाइडल सीरीन इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, बट एट द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस फ्लिप आउट टू द आउटर लीफलेट। फॉस्फोटाइडल कोलिन आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसका जो नेट चार्ज है वो भी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में तीनों चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स इसको क्यों कहा जाता है? दैट मीन्स इट कंटेन शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलिपिड शुगर और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनाता है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ ग्लाइकोलिपिड इज द प्रेजेंस ऑफ अ मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स बाउंड टू अ लिपिड मॉइटी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स और एलिगोसेकेराइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस शुगर या फिर लिपिड से मिलके ये बना होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे गैंग्लियोसाइड्स आ जाता है इसमें, जो कि गैंग्लियोसाइड सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, एंट्री पॉइंट्स ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड वायरसेस, इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो है गैंग्लियोसाइड्स हेल्प करता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की, तो जितनी भी जो सेल्स होती हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये उनकी सरफेस पे पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि मोस्ट अबेंडेंट जो गैंग्लियोसाइड्स की बात करें तो ये मोस्ट अबेंडेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती है एंड ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ सेल्स में भी ये पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो अभी मैंने बताया सेल सेल इंट्रेक्शन में हेल्प करता है, एंट्री पॉइंट्स होती है, इम्यून रिस्पॉन्सेज में काफ़ी हेल्प करता है, ब्लड टाइप्स में भी हेल्प करता है, और ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? स्ट्रॉल को ऑल्सो नोन एज स्टेरॉयड अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉल को स्टेरॉयड अल्कोहल भी कहा जाता है, और ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। ये भी स्ट्रॉल भी इट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। स्ट्रॉल जो है वो भी एक लिपिड का ही टाइप है। ठीक है, और ये प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंगस में, तीनों में ही जो है पाया जाता है। अब काम क्या होता है कि स्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं। मैंने कहा कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगस में, लेकिन तीनों का नाम तो सेम नहीं होगा ना। एनिमल्स में पाया जाता है उसे जूस्ट्रॉल्स कहते हैं, इंक्लूडिंग कोलोस्ट्रॉल, और प्लांट्स में इसको फाइटोस्ट्रॉल्स कहते हैं, उसमें इंक्लूड हो जाते हैं कैंपस्ट्रॉल, साइटोस्ट्रॉल एंड स्टिग्मास्ट्रॉल। एंड नेक्स्ट आ जाता है फंगस में, तो इसको एर्गोस्ट्रॉल कहते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। अब जो फंगस है, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे तो यूकैरियोट्स हुए ना, तो उसमें ये क्या कहते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये मैंने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिटेल में आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे लिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉल में जो मोस्ट कॉमन जो पाया जाता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमें पढ़ना है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, काफ़ी पाया जाता है। सो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बायलेयर। बायलेयर में ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड हेल्प बायलेयर इन स्टे इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अलग अलग इन्वायरमेंट में बायलेयर को कैसे स्टेबल रहना है, उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाय डायरेक्शनली रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। अब कैसे ये हेल्प करता है बायलेयर में, उसका वो देखते हैं कि होता क्या है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को एंड रेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और जब लो टेम्परेचर होता है तो इंटरकैलेट्स बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रिवेंट देम क्लस्टरिंग टुगेदर।
Cholesterol holds the phospholipid together so that they don't separate too far, letting unwanted substances in. Means कि अगर हाई टेम्परेचर हो गया ना तो क्या होगा कि जो लिपिड लेयर है, बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से उसमें कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो एंटर कर जाएंगे. सो कोलेस्ट्रॉल का काम होता है कि वो स्टे रखता है, मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. एंड कॉम्पैक्ट टू टाइटली रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया तो क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो आपस में क्लस्टिंग हो जाएगी. मतलब अब बात करते हैं मेम्ब्रेन विदाउट कोलेस्ट्रॉल. अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता तब मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, ठीक है. सो विदाउट कोलेस्ट्रॉल द फॉस्फोलिपिड्स इन योर सेल्स विल स्टार्ट टू गेट क्लोजर together when exposed to cold and making it more difficult for small molecules. अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होगा तो कोल्ड कंडीशन में जो फॉस्फोलिपिड है बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल जो है मूव नहीं कर पाएगा. लाइक गैसेज टू स्क्वीज इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स लाइक दे नॉर्मली डू. विदाउट कोलेस्ट्रॉल द फॉस्फोलिपिड स्टार्ट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर लिविंग लार्ज गैप्स. बहुत ज़्यादा लार्ज गैप हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ना होने की वजह से भी हो सकते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल सेल में एंटर कर जाएगा. दोनों ही कंडीशन हो सकती है. कोल्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड बाइलेयर है रिजिड हो जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, तो वो ब्रेक भी हो सकती है. और अगर हॉट कंडीशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो वो अपना शेप को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एंटर कर सकते हैं सेल के अंदर. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.